हेलो भाई लोग, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो प्लीज़ चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कौन सा क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसमें लिखा है सजीवों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। तो आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए। इसके लिए हम लोग तुरंत पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1। तो आइए, बाकी की बातें फिर होती रहेंगी। मेन काम हम लोगों का क्या है? पढ़ना। तो वो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। कहाँ पे भैया? इन लिविंग्स, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास हुआ सजीवों में जनन, मतलब हमारे पास कोई भी सजीव जनन कैसे करता है। सजीवों में जनन, तो डायरेक्ट जनन करने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि आप जानते हैं कोई भी सजीव हो वो क्या करता है? जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है। इस दुनिया में कोई भी अजय अमर नहीं है ना, मृत्यु सबको आनी है। तो हम लोग जानते हैं और घर में कहा भी जाता है एक अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु ही है, जो आपको भी आनी है और हमको भी आनी है। और यही एनसीईआरटी में लिखा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके, मतलब एक कोशिकीय सजीवों को छोड़ करके कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो अमरत्व जिसको प्राप्त हो, जो अजय अमर हो, जिसको मृत्यु ना आती हो। एक कोशिकीय सजीवों की बात का ये हो गया कि वो सेल डिवीज़न करते हैं तो 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं ना। उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, विखंडन होता है, तमाम चीज़ होता है, मतलब उसी से नई चीज़ बन जाती है। लेकिन पुराना वाला तो मर ही गया। लेकिन कहते हैं कि एक कोशिकीय को छोड़ करके कोई भी अजय अमर नहीं है। तो बेटा सभी जो है जन्म लेते हैं, सभी सजीव जन्म लेता है और वो मरता है। तो जो जीवन है हमारे पास, जितना हम लोग जिए हैं, जन्म के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत मरते हैं, कुछ समय बाद मरते हैं, अपनी दिनचर्या को पूरी करते हैं। हम लोग जो है क्या खुद बड़े होते हैं, खुद जनन करते हैं, फिर बुढ़ापा आता है और उसके बाद मरते हैं। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। एनसीईआरटी में पहला पॉइंट यही है, पहली लाइन यही है कि लाइफ स्पान किसे कहते हैं, जीवन काल किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले ही देख लेते हैं बेटा लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल या जीवन अवधि। अवधि मीन्स बेटा समय। तो आप बेटा हम लोग चलिए देख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि ये एनसीईआरटी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो 100% एनसीईआरटी से ही आएगा। और आपने किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी सा बोर्ड हो इंडिया का, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और आगे जा कर के अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की, यूपीएससी की करते हैं ना, स्टेट के किसी भी जो है जॉब के लिए करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटा एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी ज़रूरी है ही। तो हम लोग जो है देख रहे हैं इस बार जो है सबसे पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी, और ये आपको एकदम हिंदी में रहेगी क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और हमारे बच्चों को भी हिंदी में चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे मैटर मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग, सजीवों में जनन, और इसी को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। तो जीवन काल क्या होता है? जीवन अवधि। तो क्या कहेंगे बेटा हम? सजीव के जन्म से लेकर के, सजीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, जीवन काल भी कहते हैं। जीवन काल मतलब जीवन अवधि कहते हैं। तो हमारे पास बेटा जान गए हैं कि हम जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि बेटा ये हुआ बर्थ। क्या हुआ? बर्थ मतलब जन्म। और ये कह रहे हैं कि हम इतना जिए, इतना जिए, इतना जिए, और अंतिम में हुआ हमारे पास क्या? नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब प्राकृतिक मृत्यु। अच्छा, थोड़ा प्राकृतिक मृत्यु देख लेते हैं कि आखिर प्राकृतिक मृत्यु होती क्या है।
प्राकृतिक मृत्यु होता है कि बेटा आप जो है जन्म लिए हैं और जन्म के बाद अपनी पूरी जीवन जी लीजिए, पूरा लाइफ करिए, जो है ना शादी ब्याह करिए, बच्चे पैदा करिए, बुढ़ापा आए आपको और तब मरें। ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ऊपर से पहाड़ टूट पड़े या बादल फट जाए या ज़मीन धंस जाए और हम उसमें गिर के मर जाए, हमको करंट लग जाए ना, मतलब ये अकाल मृत्यु ना हो। अगर इस तरीके की मृत्यु होगी तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम अपना जीवन काल पूरा जी लिए हैं। मतलब प्राकृतिक मृत्यु होना अनिवार्य है। कहाँ से? जन्म से लेकर के कहाँ तक? प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को। तो बर्थ मीन्स क्या होता है बेटा? हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं जन्म। क्या कहते हैं? जन्म। और नेचुरल डेथ का मतलब प्राकृतिक मृत्यु। जो ये ऊपर लिखे हैं अभी डिफिनीशन, जो परिभाषा लिखी है, बस उसी का ये संक्षिप्त रूप है। हम लोग जैसे केमिस्ट्री में समीकरण लिखते हैं, तो इस पूरे समय को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि। कहाँ से? जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। अच्छा ये बताइए कि जो जीवन अवधि है वो क्या सारे सजीवों का एक जैसा होता है? नहीं, जीवन अवधि अलग अलग सजीवों का अलग अलग होता है। कोई 60 साल जीता है, अगर मनुष्य का माने तो 70 से 80 साल, अगर हम मान लें किसका तोता का 140 साल, अगर हम मान लें किसका बनियान ट्री का बरगद का पेड़ का 400 से 500 साल, अगर हम मान लें कछुआ का कितना 100 से 150 साल, अगर हम बम्बू बांस का मान लें तो 50 से 100 साल, 50 से 100 साल। तो इसका मतलब ये है कि जीवन काल क्या है? अलग अलग सजीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं कि विभिन्न सजीवों का जीवन काल, विभिन्न सजीवों का जीवन काल, सजीवों का जीवन काल। इसीलिए बेटा आपके सामने लिख रहे हैं कि आप भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो पहले से बोर्ड में लिखे रहें और आपको बता दें, लेकिन उसमें मजाक कम आता है। विभिन्न सजीवों का जीवन काल क्या है? भिन्न भिन्न होता है या भिन्न होता है। चलो भिन्न भिन्न होता है या भिन्न कहो, एक ही बात होती है। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक। अच्छा एक पॉइंट और लिखते हैं, एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं। याद है कि किसी भी सजीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, उसके साइज़ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा जिएगा और जो छुटका होगा वो कम जिएगा। ऐसा भी नहीं है कि छुटका ज़्यादा जिएगा, वो बड़का जल्दी मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब जीव का जीवन काल उसके जो है साइज़ पर निर्भर नहीं करता है। प्लीज़ NCERT लेके बैठिए। अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको 100% NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बेटा 90 से 95% वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो सारे स्टेट्स में भी लगती है, यहाँ तक कि यूपी में भी योगी महाराज ने लगवा दिया है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आपको पहले खाना ज़्यादा खाएंगे, ढेर सारा ना अचार चटनी बाद में खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इसलिए पहले NCERT पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन मान लो इधर उधर से ऐसे ऐसे आ गए तो थोड़ा डांस वांस करके निपटा लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग? तो विभिन्न सजीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। और दूसरा है क्या? जीव का या सजीव का, बात एक ही हुई। जीव का जीवन काल, जीव का जीवन काल ना उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बेटा जोर लगा के जोश में पढ़ो और सब कुछ होगा। ये सारे आप बेटा यूपी बोर्ड वाले भैया जो हमारे छोटे भैया हैं, बड़के भैया हैं, वो ऐसा करेंगे कि कॉपी निकाल के लिख लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर घरवा में छाप लेंगे। या तो आप डायरेक्ट NCERT पढ़िए। कह रहा हूँ NCERT बेस्ड नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। पता नहीं काहे खरीद ले रहे हैं NCERT बेस्ड, NCERT बेस्ड। अरे भैया जब NCERT खुद ही मिल रही है तो NCERT बेस्ड का, जब अपनी वाली खुद मिल रही है तो दूसरे के चक्कर में काहे परेशान हो। आओ देखते हैं। जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, लिखा है नहीं, ये मत लिख लेना कि करता है, नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं
कि एक कोश के सजीवों को छोड़ करके, ये भी याद रखिएगा, किसी को अमरत्व प्राप्त नहीं है। तो हम लोग जो है देखेंगे, अब क्या देखेंगे, विभिन्न सजीवों का या विभिन्न जीवों का जीवन काल। तो उसको देखने से पहले भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमको और एनर्जी आ जाए, हमको और मोटिवेशन मिले कि मैंने इस बार कुछ अच्छा किया है। हमारी वीडियो लाइक की जा रही है ना, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो हमको और भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता यार, जब डेटा बचा रहे तभी जो है वीडियो देख लो ना, लेकिन इसी बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, चाहे व्हाट्सएप पे करिए, चाहे ट्विटर पे शेयर करिए, चाहे फेसबुक पर करिए। अब एक ठो और है क्या, उसका नाम है इंस्टाग्राम, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस पर भी कर दीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्या, जीवन काल, अलग अलग सजीवों का जीवन काल देखेंगे कि कोई सजीव कितना जीता है। तो आइए बच्चों, अब हम जो है कुछ सजीवों के जो है देखते हैं कि उनका जीवन काल कितना होता है, उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई भी सजीव हो वो एक निश्चित जो है समयांतराल के बाद जो है उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो हमारे पास जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है उसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। तो जो हमारे पास एनसीईआरटी में है उसको हम देखते हैं कि किस जीव का जीवन अवधि कितना होता है, ये हमको लाइफ स्पान किसका कितना होता है। मतलब कहें कि एक आदमी जो है या एक सजीव कुछ भी कितने समय तक जीता है। तो हमने पहले से यहाँ पे जो है सजीवों के नाम रखा है लिख के, और हम लोग अब यहाँ पे जो है उनकी जीवन अवधि को देखेंगे और उनकी जीवन अवधि के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास है एलिफेंट। एलिफेंट का होता है बेटा 70 से 90 साल होता है, याद रखिएगा 70 से 90 साल। ये YR का मतलब है ईयर, 70 से 90 साल होता है। रोज़ प्लांट की बात हो रही है, रोज़ प्लांट जो है 5 से 7 साल होता है। आपको बहुत जगह अलग अलग मिलता है, मतलब आपको 1-2 साल बढ़ा के या घटा के मिलेगा, लेकिन ये जो है काफ़ी खोज के बाद एनसीईआरटी का है, ये पता चला है कि 5 से 7 होता है। रोज़ फूल नहीं, ये हमारे पास गुलाब के पेड़ के जो है उसका लाइफ स्पान है, फ्लावर का नहीं। उसमें से भले नई नई ब्रांचेज निकलती रहें बाद में, लेकिन जो एक होता है फूल, जो एक होता है उसका पेड़, वो 5 से 7 साल तक ही जीता है। उसके बाद उसमें अलग से हो सकता है कि फिर से कल्ले निकल जाए, वो हो जाए, तो वो बढ़ता रहता है। लोगों के घर में 15-15 पुराने साल जो है गुलाब के पेड़ है, लेकिन बेटा वो पुराना नहीं है, वो जो है उसमें से नई नई जो ब्रांचें निकली हैं वो बना है। बाकी जो शुरुआती वाला था वो जो है सूख चुका था, वो डाली सूख चुकी थी। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि एलिफेंट का हम 70 से 90 साल, कहीं कहीं 60 से 90 साल भी मिल सकता है। तो लेकिन आप एनसीईआरटी का जरूर देखिएगा। ये 5 से 7 साल हमारे पास ईयर, YER का मतलब रोज़ प्लांट का है। काऊ का हम बोले हैं, काऊ का हो 20 से 25 साल, ये याद रखिएगा। आपको 20 से 25 ही याद रखना है, क्योंकि आपको एक्यूरेट नहीं मिलने वाला है, एक्यूरेट नहीं आप बता सकते हैं किसी का जीवन काल, क्योंकि कोई कम जीता है, कोई ज़्यादा जी सकता है। 20 से 25 साल होता है बेटा। डॉग का भी जो है 20 से 25 साल ही होगा लाइफ स्पान ईयर ना। काऊ का भी बेटा 20 से 25 साल ही होता है ईयर हमारे पास। और बेटा हॉर्स का भी कितना होता है, 20 से 25 साल ही होता है। इसलिए हमने इन चारों को एक साथ लिखा है, जिसमें हमारे पास आता है क्या, ये क्रो है, सॉरी क्रो का नहीं, क्रो का 15 ईयर है। क्रो मीन्स होता है कौवा, हमने यहाँ पे गलत लिखा है। तो आइए हम लोग अपनी गलती सुधार लेते हैं। ये क्रो है, क्रो का लिखा 15 ईयर 15 साल, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्यूरेट ये दिया है। तो हमारे पास ये हो गया डॉग का, हमारे पास काऊ का, हमारे पास किसका, हॉर्स का। तो क्या कहेंगे, घोड़ा हो चाहे कुत्ता हो ना, और चाहे हमारे पास क्या हो, गाय हो, चाहे भैंस हो, भैंस को भी जोड़ लीजिएगा। 20 से 25 साल होता है, तो अभी हम लिख देंगे। तो ये भी 20 से 25 साल ही होता है। क्रोकोडाइल एनसीईआरटी में दिया है बेटा 60 ईयर, तो हम मानेंगे 60 साल होता है। टॉर्टोइस मतलब कछुआ, तो 150 साल। तो याद रखिएगा टॉर्टोइस मीन्स होता है कछुआ, केचुहा नहीं कछुआ, जो खोपड़ी वाला होता है जिसमें स्कल पाई जाती है ऊपर वो। पैरट का बेटा होता है 140 साल। हाँ आप देख रहे हैं ना, पैरट का 140 साल। और क्रो क्या क्या है 15 साल।
यही आगे आपको बताया जाएगा कि देखिए बेटा दोनों के साइज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के साइज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रो बड़ा ही होता है पैरट से ना, लेकिन जो है कौवा 15 ही साल जीता है केवल, और जो हमारे पास जो है पैरट होता है वो 140 साल तक जीता है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है, यह बात सिद्ध होती है कि किसी भी सजीव का लाइफ स्पान, जीवन अवधि उसके साइज़ पर निर्भर नहीं करता। आपको यही वो क्वेश्चन बना के देंगे कि या किसी जीव का हमारे पास लाइफ स्पान उसके साइज़ पर निर्भर करता है, तो नहीं, किसी भी सजीव का जीवन काल उसके जो है लाइफ स्पान पे निर्भर, साइज़ पे निर्भर नहीं करता है। साइज डज नॉट मैटर, जो है ना। आइए बटरफ्लाई का बेटा हम बताएं, बटरफ्लाई क्या होता है, 2 से 3 हफ्ते तक केवल जीती है। कुल मिला के 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक, 2 से 3 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएगा, कुल मिला के समझ लीजिए आप 15 दिन तक जीती है। तो 1 से क्या है 2 वीक तक ही ये जीती है, मतलब 1 से 2 सप्ताह तक ही जीती है। तो हम कहते हैं कि 15 दिन में इसका काम हो जाता है, मतलब 15 दिन के अंदर ही ये जब जन्म लेती है ना, तो उसमें फिर क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, कहने का मतलब यौनारंभ होता है, बड़ी होती है, खुद जनन करती है ना, अपनी संतान को बढ़ाती है, अपनी पीढ़ी को निरंतर करती है, और खुद फिर जो क्या हो जाती है बेटा मर जाती है। सब कुछ 15 दिन के अंदर है। तो याद रखिएगा राइस हमारे पास है, राइस हमारे पास क्या है, पैडी प्लांट, क्या कहेंगे, पैडी प्लांट 3 to 4 मंथ। हमारे यहाँ देखिए 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने में धान हो जाता है। गेहूँ भी बेटा 3 से 4 महीने में, 4 से 5 मत करिएगा, नहीं ज़्यादा समय लग जाएगा। आप जानते हैं कि अब तो हमारे पास 90 दिन वाले ही आते हैं, इसीलिए कह रहे हैं 3 से 4 मंथ में, मतलब अर्ली ग्रोविंग प्लांट की ज़रूरत हमको पड़ती है। बनाना बेटा 10 से 15 साल, बनाना क्या है 10 से 15 साल ये बनाना का पेड़ आराम से चलता है। बनियान ट्री जिसको हम कहते हैं वट वृक्ष ना, बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं अक्षय वृक्ष, इसका नाम क्या है वट वृक्ष, वट वृक्ष, या आप इसको बरगद भी कहते हैं। तो बनियान ट्री का जीवन काल बहुत लंबा होता है बेटा, बहुत लंबा होता है, जिसे कहेंगे बरगद, लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बनियान लिखा है बरगद। तो बरगद का पेड़ जो होता है वो मिनिमम हमारे पास 400 से 500 साल, 400 से 500 साल जीता है बरगद का पेड़। और फ्रूट फ्लाई का भी क्या है, बटरफ्लाई के ही जैसा है बेटा, 1 से 2 वीक, 1 to 2 वीक इसका जीवन काल होता है, 1 से 2 सप्ताह इसका जीवन काल होता है। हम लोग अभी देखे थे कि भैया ये कुछ सजीव लिखे गए हैं और उन सजीवों के जीवन काल को लिखा गया है कि कौन सा सजीव कितना समय तक जीता है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एलिफेंट है 70 से 90 साल, रोज है 5 से 7 साल, क्राउ मतलब क्रो है कौवा कितना बेटा 15 साल, हमारे पास कहेंगे डॉग मीन्स कुत्ता तो 20 से 25 साल, काऊ को 20 से 25 साल, हॉर्स को 20 से 25 साल इसका लाइफ स्पान है, क्रोकोडाइल हमारे पास 60 साल है, और यहाँ पे बेटा काऊ है तो यहाँ पे बफेलो भी 20 से 25 साल ही जिएगी, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ ये 60 से केवल 60 ही साल है क्योंकि एनसीईआरटी में एक्यूरेट दिया। टॉर्टोइस कछुआ 150 साल, देखिए 150 साल ये बहुत ज़्यादा है, 150 साल कछुआ जीता है, याद रखिएगा। तो हम लोग आ गए हैं कि 150 साल, पैरट 140 साल, कभी सोचेंगे नहीं कि तोता 140 साल जीता है, हाँ ये सही है कि तोता 140 साल जीता है। तो याद रखिए ना है, बटरफ्लाई हमारे पास है 1 से 2 हफ्ते, राइस मतलब पैडी प्लांट की बात हो रही 3 से 4 मंथ हमारे पास जाता है, ये वीट क्या है गेहूँ 3 से 4 महीने, बनाना ट्री हमारे पास जो केला का पेड़ होता है 10 से 15 साल जीता है, और बनियान ट्री, बनाना और बनियान, देखिए बनियान का मतलब बरगद 400 से 500 साल जीता है, और फ्रूट फ्लाई 1 से 2 वीक जीती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते वक्त अगर आपको अच्छी से अच्छी बायोलॉजी पढ़नी है तो आप जो है एनसीईआरटी लेकर ज़रूर से ज़रूर बैठिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के बेटा आपका कहीं भी सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि सब जगह का आधार क्या है, एनसीईआरटी है, सब जगह का बेस क्या है, एनसीईआरटी है। नीट वाले तो 100% ध्यान देंगे और स्टेट बोर्ड वाले भी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ यूपी में भी अब क्या है एनसीईआरटी चलती है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा हिंदी में बता रहा हूँ कि आप अपने स्टेट के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं।
तो मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और जल्दी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, पढ़ाई करते रहिए।